हेलो गाइस, आज मैं गर्ल नेक्स्ट डोर मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी के शुरुआत में ही हम मैथ्यू को देखते हैं। वो एक हाई स्कूल के स्टूडेंट है और वो जल्द ही ग्रेजुएट होने वाला है और वो पॉलिटिशियन बनना चाहता है। उसका सपना है कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हो। उसको जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल चुके हैं, बट उसके पेरेंट्स ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब उसके पास एक ही चांस है, उसको एक डिबेट कंपटीशन में जीतना ही पड़ेगा। देन ओनली उसको फुल स्कॉलरशिप मिलेगा और वो डिबेट में विन होने के लिए तैयारी लेना शुरू कर दिया है। कुछ दिन बाद उसके घर के पास एक लड़की रहने के लिए आते हैं जिसका नाम है डैनियल, और वो बहुत ही सुंदर दिखने में है, जिस कारण में मैथ्यू उसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। डैनियल उसके रूम में ड्रेस चेंज कर रहे थे और मैथ्यू विंडो से देख रहा था। उसके बाद डैनियल मैथ्यू के घर में आते हैं और वो उसके मॉम डैड से मिलते हैं। तभी मैथ्यू को उसके डैड बुलाता है। तभी मैथ्यू को लगा था कि डैनियल उसके बारे में कंप्लेन किया है, लेकिन नहीं। डैनियल बोलता है कि वो अभी यहाँ आए हैं और वो यहाँ कुछ भी नहीं जानते हैं। इवन वो उसके आंटी के घर जाना चाहते हैं, इसीलिए वो मैथ्यू के मॉम डैड के पास हेल्प के लिए आया है। तभी मैथ्यू के डैड मैथ्यू को उसके साथ जाने के लिए बोलते हैं। डैनियल मैथ्यू को पनिश करना चाहता है, तो तभी डैनियल मैथ्यू को पूछता है कि जब तुम मुझे वैसे देखा तब तुम्हें कैसा लगा। तभी मैथ्यू बोलता है कि इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। लेकिन उसके बाद फिर भी डैनियल मैथ्यू को पनिशमेंट देती है। रोड के बीच में ही उसके कपड़े खोल देती है। उसके बाद वो दोनों एक कैफ़े में जाते हैं। यहाँ वो दोनों के बारे में बात कर रहे थे। तभी डैनियल एक ड्राइंग करके मैथ्यू को देते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं। अगले ही दिन डैनियल मैथ्यू के क्लास के सामने आते हैं। उसके बाद वो दोनों घूमने जाते हैं। डैनियल उसको बिना पूछे ही एक स्विमिंग पूल में लेकर आते हैं। जब वो दोनों किस करने के लिए जाते हैं, तभी मैथ्यू नोटिस करते हैं कि ये घर उसके प्रिंसिपल की है। तभी वो वहाँ से भाग जाते हैं। मैथ्यू उसको लेकर उसके फ्रेंड के घर में आते हैं। उसके बाद वो घूमने जाते हैं। यहाँ मैथ्यू के क्लासमेट डैनियल के साथ फ्लर्ट करते हैं एंड उसको पार्टी से निकाल देते हैं। उसके बाद मैथ्यू सबके सामने डैनियल को किस करते। यही से ही दोनों के रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं। मैथ्यू बहुत ही खुश था बिकॉज़ उसके लाइफ में कुछ एक्साइटेड हो रहा है। तभी मैथ्यू के फ्रेंड उसको बोलता है कि डैनियल एक पॉर्न स्टार है। तभी उसके फ्रेंड उसको एक वीडियो दिखाते हैं जहां डैनियल था। उसके बाद मैथ्यू का दिल टूट जाते हैं। तभी उसके फ्रेंड उसको बोलता है कि तू डैनियल को लेकर एक रूम में जा और इसके एडवांटेज ले, बट मैथ्यू चुपचाप चला जाता है। घर में आने के बाद मैथ्यू देखते हैं कि डैनियल उसके मॉम के साथ बैठा है और वो दोनों मैथ्यू के बचपन के पिक्चर देख रहे थे। तभी मैथ्यू डिसाइड करते हैं कि वो डैनियल को लेकर रूम में जाएगा। उसके बाद इवनिंग में मैथ्यू डैनियल को एक मोटेल में लेकर आते हैं, लेकिन डैनियल को समझ आ जाता है कि मैथ्यू क्या करना चाहता है, इसीलिए वो गुस्से में वहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है। और तभी वो मैथ्यू को बोलते हैं कि वो पहले ये काम करता था बट अब नहीं। वो मैथ्यू को सच में प्यार करता था, बट मैथ्यू भी बाकी लड़के के जैसा ही है, ये बोलकर डैनियल ब्रेकअप करते हैं। अगले दिन मैथ्यू डैनियल के घर में आते हैं सॉरी बोलने के लिए। तभी वो कैली को देखते हैं। एक्चुअली वो एक प्रोड्यूसर है।
तभी डैनियल मैथ्यू को बोलता है कि हम बाद में बात करेंगे इस टॉपिक पर। उसके बाद वो तीनों एक क्लब में जाते हैं। वहाँ मैथ्यू कैली को पूछता है कि तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो। तभी कैली बोलता है कि वो दोनों एक साथ काम करते थे और रिलेशनशिप भी था। अगले दिन मैथ्यू कैली को उसके स्कूल के सामने देखते हैं और वो वहाँ लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। उसके बाद कैली वो लड़कियों के सामने मैथ्यू और उसके फ्रेंड के बारे में अच्छे बातें बोलते हैं। उसके बाद वो लड़कियों मैथ्यू और उसके फ्रेंड के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन मैथ्यू और उसके फ्रेंड इग्नोर करके चले जाते हैं। उसके बाद वो सब बैंक में आते हैं। वहाँ वो कैली को एक स्टूडेंट एडवाइज़र बोलकर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मैथ्यू वहाँ का स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट था। वहाँ वो सब स्टूडेंट मिलकर $25,000 कलेक्ट किया है। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसका नाम सैमनांग है। मैथ्यू चाहता है कि वो अमेरिका में जाके उसकी स्टडीज़ कंप्लीट करे और ये सब पैसे उसके लिए हैं और वो ये डिपॉजिट करने के लिए बैंक में आए हैं। उसके बाद डैनियल कैली के साथ लास वेगास बैक करेगा। तभी मैथ्यू जाके उसको रोकता है। तभी डैनियल बोलता है कि वो कभी अपने पास्ट लाइफ से भाग नहीं सकते और वो उसको ऐसे करने भी नहीं देगा। नॉर्मल लाइफ इज़ नॉट फॉर देम। जो जहाँ से आए हैं उसको वहाँ से ही बैक करना पड़ेगा। ये बोलकर वो चले जाते हैं। उसके बाद मैथ्यू उसके फ्रेंड के साथ एक कैफ़े में था। तभी वो बोलते हैं कि गलती उसकी ही था, लेकिन उसके फ्रेंड उसको चीयर अप करते हैं और वो लास वेगास के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ जाकर वो डैनियल को देखते हैं। मैथ्यू उसको सॉरी बोलते हैं, बट डैनियल उसको इग्नोर करके चला जाता है। उसके बाद हम और एक को देखते हैं, उसका नाम था ह्यूगो। वो भी एक प्रोड्यूसर है। डैनियल कैली के साथ काम कर रहा है। ये देखकर ह्यूगो बोलता है कि तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुमको स्टार बनाऊंगी। तभी वहाँ कैली एंड मैथ्यू दोनों चले आते हैं। कैली मैथ्यू को बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी मैथ्यू बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि डैनियल यहाँ रहना चाहते हैं और मैं उसको लेने के लिए आई हूँ। लेकिन डैनियल बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद कैली मैथ्यू को एक रूम में लेकर जाते हैं और वो वहाँ उसको थ्रेट करते हैं, लेकिन फिर भी मैथ्यू डैनियल के पास आते हैं और उसको बोलता है कि मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो और तुम भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि तुम ये जगह से बिलोंग नहीं करते हो। मैथ्यू उसको वो ड्राइंग देते हैं जो डैनियल उसको दिया था। अभी रात 2 बज चुके हैं और कल मैथ्यू की स्कॉलरशिप डिनर है जहां वो एक स्पीच देगा और इसीलिए मैथ्यू उसके फ्रेंड को लेकर घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले ही दिन डैनियल भी वापस आ चुका है और वो मैथ्यू को स्कूल में देने के लिए आते हैं। मैथ्यू उसको बोलता है कि तुम भी मेरे साथ प्रॉम में चलो ना। तभी डैनियल मान जाते हैं, लेकिन मैथ्यू उसके स्पीच को लेकर बहुत ही टेंशन में था, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर उसको स्कॉलरशिप नहीं मिला तो वो कभी भी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में जा नहीं सकते। तभी वहाँ कैली आकर ज़बरदस्ती मैथ्यू को लेकर जाते हैं। तब कैली उसको बोलता है कि उसके लिए उसका $30,000 लॉस हुआ है बिकॉज डैनियल मैथ्यू के लिए वहाँ से चले आए हैं। तभी मैथ्यू बोलता है कि वो स्लोली सब पैसा लौटा देगा। तभी कैली उसको बहुत मारते हैं। उसके बाद उसको ड्रग देते हैं। तभी कैली उसको बोलता है कि वो उसको एक ही कंडीशन में छोड़ सकते हैं। मैथ्यू को ह्यूगो के घर से अवार्ड चोरी करना पड़ेगा।
तब मैथ्यू अवार्ड चोरी करने के लिए आते हैं। तभी कैली पुलिस को कॉल करते हैं। अब पुलिस मैथ्यू के पीछे पड़ जाते हैं। तभी मैथ्यू उसके फ्रेंड को कॉल करते हैं और उसके फ्रेंड उसको पिक करते हैं। अब मैथ्यू पूरा का पूरा नशे में है क्योंकि वो ड्रग्स अब काम कर रहे हैं। मैथ्यू वही हालत में डैनियल के साथ डिनर पार्टी में आते हैं। वहाँ वो अजीब बिहेव करते हैं, बट वो वही हालत में भी बहुत अच्छे स्पीच देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलता और वो स्कॉलरशिप उसका एक क्लासमेट को मिल जाते हैं। अगले दिन वो बैंक में आते हैं। वहाँ उसको पता चलता है कि वहाँ कैली स्टूडेंट एडवाइज़र बनकर $25,000 लेकर चले गए हैं। तब मैथ्यू एंड डैनियल मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उसके बाद वो दोनों ह्यूगो के पास आते हैं और मैथ्यू ह्यूगो को सॉरी बोलकर वो अवार्ड दे देते हैं एंड मैथ्यू उसके साथ पार्टनरशिप करते हैं और वो दोनों स्कूल में एक वीडियो बनाने की प्लानिंग करते हैं। तभी डैनियल उसके 2 पॉर्नस्टार फ्रेंड को बुलाते हैं। उसके बाद वो सब मिलकर वो प्रॉम नाइट पर आते हैं। तभी मैथ्यू के क्लासमेट सबको देखकर सरप्राइज होते हैं। उसके बाद वो सब आकर पूछते हैं क्या ये सब पॉर्नस्टार है। तब मैथ्यू बोलते हैं हाँ। तब वो पूछता है कि क्या हम मिल सकते हैं। तब मैथ्यू पूछता है कि क्या तुम मूवी में काम करना चाहते हो। तब वो सब राज़ी हो जाते हैं। उसके बाद वीडियो शूट होता है लेकिन उसका क्लासमेट फाइनल शॉट नहीं दे पाता। तभी मैथ्यू बोलता है कि ये शॉट वो करेगा। मैथ्यू चेंज करने के लिए जाते हैं। तभी एक टीचर आके सबको पकड़ लेता है। बट ये सब कुछ नहीं हुआ था। एक्चुअली मैथ्यू ये सब इमेजिन कर रहा था। उसको ऐसे लग रहा था कि वो ये सीन नहीं कर पाएगा बिकॉज़ वो डैनियल को सच में बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो उसको धोखा नहीं दे सकते। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि ये शॉट वो देगा एंड फाइनली एट लास्ट कंप्लीट होता है वीडियो। देन वो सब घर में जाते हैं। मैथ्यू एंड डैनियल कार में ही सेक्स करते हैं। अगले दिन उसके फ्रेंड उसको कॉल करते हैं और बोलता है कि टेप चोरी हो चुके हैं। मैथ्यू घर में आते हैं, देखते हैं कि कैली और उसके प्रिंसिपल उसके घर में वेट कर रहे थे और कैली के हाथ में वो टेप था। अब पूरा क्लियर हो चुका है कि कैली ही वो टेप चोरी किया है। कैली मैथ्यू के साथ बात करना चाहता है। तब वो मैथ्यू को रूम में लेकर जाते हैं और बोलता है कि ये वीडियो से जितना भी इनकम होगा उसको उसके 50% देना पड़ेगा, वरना वो उसके मॉम डैड एंड प्रिंसिपल को सब बता देगा। तब मैथ्यू बोलता है कि जाओ बता दो, उसमें मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तभी कैली सबके सामने वो वीडियो प्ले करते हैं। तब सब देख पाते हैं कि ये सेक्स एजुकेशन वीडियो है। मैथ्यू बहुत ही चालाक लड़का है। वो पॉर्न वीडियो को एक एजुकेशनल वीडियो के जैसे शूट किया है और इसीलिए ये वीडियो को लेकर अवेयरनेस स्प्रेड हो जाते हैं। ये वीडियो देखने के बाद कैली शॉक हो जाता है और उसके प्रिंसिपल एंड पेरेंट्स अप्रिशिएट करते हैं। वीडियो रिलीज़ होने के बाद बहुत ही सेल हो रहे थे और देखते देखते ये बेस्ट सेलर बन जाते हैं एंड यहाँ से मैथ्यू बहुत ही इनकम करते हैं। मैथ्यू कैली को एक गिफ्ट सेंड किया है और इसीलिए कैली के साथ फ्रेंडशिप हो जाते हैं एंड वो वही पैसा से वो सैम नांग ब्रिलियंट स्टूडेंट को अमेरिका लेकर आते हैं एंड उसका पढ़ाई का सब खर्च मैथ्यू ही करते हैं एंड उसे उसके अपने ही पैसों से कार भी खरीदता है एंड डैनियल भी उसके साथ है एंड वो दोनों बहुत ही खुश हैं और मूवी यही ख़त्म होता है।